आई बिलीव रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन किया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिस्कस किया था। आपने थोड़े बहुत क्वेश्चन दिए थे, वो साइन आई अपॉन साइन आर वाले रिलेटेड क्वेश्चन दिए थे, स्नेल्स लॉ वाले। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सप्लेन किया था ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेल में एक्सप्लेन किया था। इफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to 1 is speed of light in first medium to speed of light in second, wavelength in first, wavelength in second, absolute RI of to absolute RI of first, distance traveled in first. जरा वो न्यूमेरिकल बताओ ना, दो कौन से हैं आंसर? सर लास्ट न्यूमेरिकल था, if glass region is a rectangular slab of the thickness 20 centimeter, draw ray diagram, इस टाइप का कुछ था। अच्छा, रे डायग्राम था, इधर वाटर था, ये ग्लास था, इधर वाटर था, राइट? हाँ हाँ, ऐसा रे डायग्राम ड्रॉ करना था। तो ये हो गया था या करना था? हो गया था। ओके, ये देख लिया था, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल है। सॉरी, ये एंगल जो था और ये एंगल सेम होता है, देखा था? हाँ हाँ। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डेफिनेशन पे थोड़ा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे। गिवन लाइट सर 4/3 लिखा है। हाँ, ये क्वेश्चन करो, डायरेक्ट डेफिनेशन के ऊपर बेस है, जो डेफिनेशन मैंने दी थी उसी के ऊपर है। आया फर्स्ट क्वेश्चन आंसर? स्पीड है 2.25 10 raised to the power 8, वेवलेंथ है 4.5 10 raised to the power 7, फ्रीक्वेंसी सॉरी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ कितना है? 5 into 10 raised to 4 hertz. 5 into 10 raised to 4 hertz, ये 14। चलो इसका आंसर मैं बताता हूँ। पहला ने या तो फाइन स्पीड, स्पीड अभी ये एयर था, एयर से लाइट वाटर में जा रहा है, राइट? तो स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम इज एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम, राइट, with respect to first. So this is 4/3. Speed of light in air is 3 into 10 raised to 8 into 3 divided by 4 is C2. So speed of light in water is 2.25 into 10 raised to 8 meter per second. ये आंसर है। Speed of light in second medium is 2.25 into 10 raised to 8 meter per second. ये समझ में आया क्या आपको? हाँ। Everyone? Yes, sir. Okay. Now, second part of the question is speed हो गया, wavelength. Wavelength भी वही रेशियो में डिवाइड हो जाता है। C1/C2 is same as λ1/λ2. फर्स्ट मीडियम में एयर में उसका वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम था, तो 4/3 is equal to 6000 upon λ2 implies λ2 is
18,000 by 4, that is 4,500 angstrom. 4,500 angstrom unit is answer. हाँ Correct? Okay. हाँ Now, next is frequency. Frequency क्या होता है? Frequency किसी भी मीडियम में सेम ही रहता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता. So frequency is same. And how do you find frequency of a wave? Frequency of a wave is given by formula. Wave velocity is what? Frequency into wavelength. So frequency wave velocity by wavelength. So चाहे एयर में जाए चाहे वाटर में जाए, हर जगह फ्रीक्वेंसी आपकी सेम रहने वाली है, राइट? So 3 into 10 raised to 8 upon lambda. Lambda is 6,000. That is 6 into 10 raised to minus 7. So this is 0.5 into 10 raised to 15 hertz. That's 5 into 10 raised to 14 hertz. The charge. तो 10 raised to 4 hertz आया है मुझे. कैसे आएगा 10 raised to 4 तो बता. मैं समझ गया, तू एंगस्ट्रॉम को तूने इज्जत ही नहीं दिया, तूने सीधा 6,000 मीटर ही पकड़ लिया क्या? 6,000 नहीं सर, एंगस्ट्रॉम 1. हाँ. मैंने मीटर में किया 6,000 into 10 raised to minus 10 मीटर. हाँ तो ये -7 हो गया, ऊपर 8 है, 8 minus -7, 8 plus 7 15 नहीं हो जाएगा? हाँ नॉर्मल मैथ से 15 हो गया, तो 0.5 into 10 raised to 15 hertz हो गया, राइट? therefore 5 into 10 raised to 14 hertz हो गया. नेक्स्ट है वेव नंबर. तो वेव नंबर कैसे निकालेंगे? इन वाटर निकालना है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेव नंबर? वेव नंबर का कॉन्सेप्ट याद है? हेलो, कॉन्सेप्ट ऑफ वेव नंबर? नहीं सर. Wave number is number of waves per unit length. That is reciprocal of wavelength. तो reciprocal of wavelength. Wavelength कितना था? 4,500. तो 4.5 into 10 raised to minus 7. ऊपर गया 10 by 45 कर, sorry, 100 by 45, 10 raised to 6, 100 by 45 is 20/9. So 2.22 into 10 raised to 6 per meter. So wave number is 2.22 into 10 raised to 6 per meter. Clear है? हाँ. Yes sir. Now try second one. A ray of light made incident on a surface at an angle of 45 degree. 45 degree with normal. ये एंगल नॉर्मल के साथ बनाया हुआ. 45 डिग्री है, नॉर्मल के साथ बना रहा है. deviates by 15 degree. Find speed of light in second medium in terms of speed of light in first medium. बोलो. So speed of light in second medium in terms of speed of light. इसका In मतलब first medium. अच्छा. Speed of light in first medium. आ रहा है समझ में? हो रहा है. So C1 into sin 25 upon sin 40. अरे मुझे आंसर बता. सर वो कैसे आएगा? जो भी आंसर 25 40 कहाँ से निकालेंगे?
25 कहाँ से? 15 है और 45 है, तो 20 कहाँ से बना? सर मुझे नहीं समझा, ये मुझे नहीं आ रहा करने। Let's see that. Suppose there's a surface, refracting surface, right? At some point, this be the normal. Light ray is made incident at an angle of 45 degree with normal, a 45 degree. Matlab, this is angle of incidence. It was supposed to go this way, but it deviates by 15 degrees. So angle of deviation is 15 degree. किस side? 15 डिग्री डिफ्लेक्ट होना है, इधर या इधर? किधर डिफ्लेक्ट होगा? Away from normal. How will you know? दोनों केसेस आपको बताने हैं, बिकॉज इधर भी डिफ्लेक्शन हो सकता है और इधर भी डिफ्लेक्शन हो सकता है. इफ दिस मीडियम इज डेंसर, दिस इज रेयर, तो इधर आएगा. इफ दिस इज डेंसर, दिस इज रेयर, तो इधर आएगा. Anyway, so दो केसेस लेने. सपोज केस 1. So this angle is 15 degree. जाना था ऐसा, deviates by 15 degree. So what is angle of refraction? से जाना था ऐसा, 15 डिग्री इधर बेंड हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? What is angle of refraction? आगे बढ़ जाओ ना, ले आते हैं आगे बढ़ जाओ. अरे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो बताओ, क्या इतना लंबा सा? 30 डिग्री. सो केस 1 में I is equal to 45 डिग्री, R is equal to 30 डिग्री, राइट? नाउ व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 mu 2? Sin I by sin R, which is also same as speed of light in first medium to speed of light in second medium. So sin 45 degree upon sin 30, that is C1 upon C2. So C2 is C1 into sin 30 degree upon sin 45 degree. Sin 30 is half, this is 1 by root 2. So root 2 by 2, C1 by root 2. That's your answer. अब केस 2 का देख लो, आप क्या आएगा? Root 3 upon 2. Yes sir, C1 into root 3 by 2. C1 into root 3 by 2. केस 2 में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? बाकी सब कुछ तो वही रहेगा, राइट? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा केस 2 में? 60 डिग्री. R is 60 डिग्री. So 1 mu 2 is sin I by sin R, C1 by C2. So C2 is C1 into sin R upon sin I. So C1 is, answer has to be in terms of C1. Sin R is sin 60, that is root 3 upon sin I. Sin is sin 45. Root 3 by 2. Sin 45. Sin 45 is 1 by root 2. The root 2 gets cancelled. So C1 into root of 3 by 2. That's it. यही बोल रहे थे ना? हाँ. Okay. Sure. ना एक और लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद होंगे. सर वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, RI? हाँ RI लिखा है ना? हाँ, रिफ्रैक्टिव है.
Given two medium of refractive index 5/4 and 5/3, find angle of incidence for ray traveling from medium 2 to medium 1 so that refracted ray grazes parallel to the refracting surface. पहले मन में सोचो आप क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, कौन सा मीडियम डेंसर है, कौन सा रेयर है, लाइट कहाँ से कहाँ आ रही है. सर साइन 4/3 आ रहा है. साइन 4/3 ये क्या होता है? साइन इनवर्स 4/3 फिर भी लॉजिकल है. साइन 4/3. हाँ सर वही साइन इनवर्स 4/3. हाँ, तो साइन इनवर्स 4/3. ना क्वेश्चन है ऐसा कोई वैल्यू होती भी है क्या? साइन इनवर्स 4/3, साइन इनवर्स ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 1, ऐसा कुछ होता है? सर कैन रिपीट? साइन थीटा का वैल्यू कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता, तो आप साइन इनवर्स 4/3 लाओगे कहां से? हाँ तो यहाँ पे आपसे एक छोटी सी गड़बड़ होती. सॉरी, हाँ अंतरिप. नहीं कुछ नहीं. तो एक छोटी सी गलती कहीं हो रही है, वही समझने के लिए मैंने क्वेश्चन दिया. बाकी ये टॉपिक ऑलरेडी है हमारे सिलेबस में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं. सर तो गड़बड़ किधर है? अब सोचो ना, मीडियम, यही सबसे बड़ी गलती होती है, बहुत लोगों से होती है. कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका कब कैसे लिख रहे हो. लेट अस अस्यूम दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2. पहले आप पहचान के बताओ मुझे, विच वन इज रेयर एंड विच वन इज डेंसर. 1 इज डेंसर और 2 इज डेंसर. हेलो, यस बताओ ना, 1 डेंसर है कि 2 डेंसर है? सॉरी, सो 1 डन. 2 डेंसर है. 2 डेंसर है. पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 है, दूसरे का 1.66 है. नेचुरली 2 इज डेंसर. तो ये 2 डेंसर है, 1 रेयरर है, राइट. तो लाइट यहाँ से ऐसे कुछ जा रही है, जब रेयरर से डेंसर जाती है तो बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, जब डेंसर से रेयरर जा रही है विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल. एक ऐसा एंगल होगा, मुझे मालूम नहीं कितना होगा, जिसपे ये रिफ्रैक्टेड रे इसके पैरेलल ही हो जाएगी, किसके सरफेस के पैरेलल ही हो जाएगी. तो इस सिचुएशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड, and angle of refraction becomes 90 degree when refracted ray grazes parallel to the refracting surface. Angle of refraction is 90 degree. Agreed? Yes. Hello. हाँ, अब देखो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट लिखोगे आप? साइन आई बाई साइन आर क्या होगा? 2μ1 होगा या 1μ2 होगा? यही कंफ्यूजन होता है, इसके लिए क्वेश्चन दिया मैंने आपको. साइन आई बाई साइन आर क्या है? 1μ2 है या 2μ1 है? 2μ1. 2μ1. लाइट सेकेंड मीडियम से निकल के फर्स्ट में जा रही है, राइट. सो 2μ1 इज साइन आई बाय साइन आर. 2μ1. 2μ1 को कैसे कैलकुलेट करोगे आप? 2μ1 इज μ1 अपॉन μ2 और μ2 बाय μ1. μ1 upon μ2. μ1 upon μ2. So this is μ1 by μ2 is equal to sin I upon 1. Now μ1 is 5/4, μ2 is 5/3 is equal to sin I. 5 gets cancelled, 3/4. So sin I is 3/4. I is sin inverse 3/4. That's the answer. For this angle of incidence, light ray will graze parallel to the refracting surface. समझा? हाँ. ये एंगल नियरली 50 डिग्री के आसपास आएगा, वो चेक कर लो आप कैलकुलेटर से या तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से. ऑल राइट. हेलो,
आ रहा है ना समझ में? सर हाँ हाँ सर। चल, तो आई होप आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैसे यूज करना है आ जाएगा, कब कौन से मीडियम से लाइट निकल के कहाँ जा रही है, सब चीजें आपको समझ में आ गई। ओके, तो अभी अलग अलग स्पेशल केसेस देखते हैं। सो पहला है रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, ही एक्चुअली चल रहा है, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। ये कुछ स्पेशल केसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक टॉपिक को अपैरेंट डेप्थ के नाम से पढ़ते हैं, अपैरेंट डेप्थ। सो सपोज देयर इज अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दिस इज वाटर समझ लो या ग्लास समझ लो, कुछ भी है, लेट अस से दिस इज वाटर एंड हियर इट इज ना, an object is placed at certain depth d, right? An object is placed at a certain depth d in water, right? हाँ Mirror में भी वैसे So question is, for a person viewing nearly from the top, not exactly from the top, और यहाँ से नहीं देख रहे, यहाँ से देखने वाले को वो दिखेगा भी नहीं, एक पर्टिकुलर एंगल के बाद देखने वाले को दिखता नहीं हो। सो वी से जैसे फॉर अ पर्सन ट्राइंग टू व्यू और सी इट फ्रॉम नियरली वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल लाइन, एग्जैक्टली ऊपर नहीं बट नियरली वर्टिकल, उसके लिए ये कितना ऊपर दिखाई देगा, या क्या वहीं पर दिखाई देगा, तो वहां पर नहीं दिखाई देता। इट इज सीन स्लाइटली एलिवेटेड, ऊपर दिखाई देता। आपको लगेगा जैसे उसकी डेप्थ कम है, स्विमिंग पूल का डेप्थ आपको कम दिखाई देता है एज कंपेयर टू द एक्चुअल डेप्थ। इट सीम्स और लुक्स लिटिल एलिवेटेड, ठीक है। लेट्स सी ऐसा क्यों होता है। सो यहाँ पे फंडा है ऑब्जेक्ट और इमेज का, जिसको हम लोग बाद में भी डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्ट वर्सेस इमेज। जहां से रेज निकल के आ रही हैं रिफ्रैक्शन के पहले या रिफ्लेक्शन के पहले, उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट। और जहां पे से रेज निकल के आ रही हैं या ऐसा लग रहा है जैसे निकल के आ रही हैं रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन के बाद, उसको बोलते हैं हम लोग इमेज। तो अभी ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इससे दो रेज निकालो आप, ठीक। एक हमेशा नॉर्मल निकालो, क्यों, किस खुशी में भाई? इसलिए क्योंकि ये ऐसी रे है जो कभी अपनी जगह से डिविएट नहीं होती। रे विच फॉल्स at right angles to the surface does not deviate from its path, वो अपने पाथ से डिविएट नहीं होती, ठीक है। तो एक रे मैंने डाली ऐसा स्ट्रेट, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये रे तो ऐसा स्ट्रेट चली गई, कोई डिविएशन नहीं दिखाएगी, राइट। एक रे थोड़ा बेंड करके ले लिया मैंने, राइट, थोड़ा बेंड किया मैंने, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रेयर है, तो कहाँ डिविएट करेगा वो? टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल? Away from the normal. अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ऐसे जाने के लिए नॉर्मल से थोड़ा सा दूर घूम जाएगा ऐसा। तो अब क्या लग रहा है, बाहर से देखने वाले को ऐसा लग रहा है कि ये रेज यहां से निकल के आ रही है, तो एक्चुअली इसकी इमेज ऊपर नजर आती है। हेलो, समझा? नहीं समझा। ओके, वापस समझाता हूँ। ऑब्जेक्ट वर्सेस इमेज, इसको हम लोग डिटेल में फिर पढ़ेंगे लेंस पहुंचने के बाद। जस्ट आपको समझाता हूँ। जो आपको दिख रहा है, राइट, दैट मे बी एन ऑब्जेक्ट, दैट मे बी एन इमेज, ठीक है। ये मार्कर आपको दिख रहा है ना, तो ये ऑब्जेक्ट है या इमेज है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। कुछ भी हो सकता है, आप कह नहीं सकते, नहीं बता सकते। हो सकता है किसी का 3D इमेज, मतलब हम सेइंग कि वो कुछ भी हो सकता है।
डिफरेंशिएट कैसे करते हैं हम लोग? बिफोर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, बिफोर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, जहां से लाइट आए, पॉइंट फ्रॉम वेयर लाइट इज डिराइव्ड, पॉइंट फ्रॉम वेयर लाइट इज डिराइव्ड इज नोन एज ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, राइट। और इमेज क्या होता है? आफ्टर, बाकी सब कुछ सेम है। आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, पॉइंट फ्रॉम वेयर लाइट इज डिराइव्ड इज नोन एज इमेज। ठीक है, मतलब समझाता हूं। ये लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ क्या? ये जो रेज आ रही हैं, इनका रिफ्रैक्शन हुआ है? हाँ, रिफ्रैक्शन के पहले ये दो एरो दिख रहे हैं या बाद में? ये एरो पहले दिख रहे हैं रिफ्रैक्शन के बाद में? पहले। पहले। तो ये रेस कहां से निकलते आ रही हैं? यहां से। ये ऑब्जेक्ट हो गए। ये दोनों रेस आपको रिफ्रैक्शन के बाद दिख रही हैं या रिफ्रैक्शन के पहले? बाद में। रिफ्रैक्शन के बाद। रिफ्रैक्शन के बाद। वो कहां से आती हुई लग रही है आपको? वो ऐसा नहीं लग रहा आपको इस पॉइंट से निकल के आ रही है? ऐसा लग रहा है इस पॉइंट से निकल के आ रही है? हाँ हाँ, सर। तो ये हो गया आपका इमेज। सी, बहुत सिंपल है। रिफ्रैक्शन के पहले जहां से रेज आ रही हैं या ऐसा लग रहा है कि वहां से आ रही हैं, तो उस पॉइंट को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। रिफ्रैक्शन के बाद जहां से रेज आ रही हैं या ऐसा लग रहा है कि वहां से आ रही हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं इमेज। आई विल रिपीट, the point from where the rays of light originate or seems coming before reflection or refraction is known as object, and जहां से आती हुई दिख रही है या आ रही हैं after reflection is known as image। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जो भी फिनोमेना है, आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग कि जो आप एक के लिए इमेज है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल होता है, रियल होता है, इमेज भी वर्चुअल होता है, रियल होता है, राइट। तो वो सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में, बट फिलहाल अभी छोटी सी चीज बोल देता मैं कि यहां से रेज निकल रही थी तो ये ऑब्जेक्ट था। रिफ्रैक्शन के बाद ऐसा लग रहा है यहां से आ रही, तो ये इमेज हो गया। तो जो सामने यहां से देख रहा है उसके लिए ये यहां नहीं है, वो यहां है। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट यहां है, बट इट अपीयर्स लिटिल शिफ्टेड। समझा? यस सर, समझी। ओके। तो क्वेश्चन ये है कि कितना डेप्थ दिखाई देगा, मतलब इसको बोलते हैं अपरेंट डेप्थ। तो अपरेंट डेप्थ कितनी होगी? रिमेंबर, आई एम यूजिंग अ कंडीशन फॉर अ पर्सन व्यूइंग नियरली वर्टिकल। मतलब वर्टिकल एक्सिस के, मतलब कॉइन नीचे ऐसे जस्ट थोड़ा सा एंगल पे होगा, मतलब स्लाइटली वेरी डिफरेंट एंगल है, ठीक है। तो उस केस में आपको बताना है अपरेंट डेप्थ इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल डेप्थ क्या होगा। सो लेट्स सी, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे एंगल ऑफ, ठीक है, समझा ना? ये आई है, ये आ रहा है, इसमें तो डाउट नहीं है। नहीं। सो ये आई है, तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, नॉर्मल है दोनों, तो ये भी आई हो गया। हाँ सर। हाँ, और ये हो गए, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, सो दिस इज इक्वल टू आर, राइट ना। हाँ सर। लाइट कहाँ से निकल के जा रही है? मीडियम 1 से मीडियम 2 से, इससे निकल के इसमें जा रही है, राइट। सो W म्यू एयर, इसको वाटर एयर कर देता हूँ, बाद में 1 2 कर देंगे। W म्यू एयर इज व्हाट? साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर। एक्चुअली ये दिखाने के लिए आपको इतना बड़ा एंगल दिखाया, ये दोनों बहुत छोटे होते हैं। नियरली वर्टिकल आदमी देख रहा है, तो आई एंड आर बोथ आर नियरली सेम, आई एंड आर बोथ आर नियरली सेम। तो साइन आई कैन बी ट्रीटेड एज आई, साइन आर कैन बी ट्रीटेड एज आर।
अगर आपको याद हो, इफ थीटा इज स्मॉल साइन थीटा इज नियरली सेम एज थीटा, याद है? या वापस एक्सप्लेन करो डिटेल में? याद है। ना आई कितना हो गया, ये x है, इसको आर्क की तरह ट्रीट कर सकता हूँ मैं, ठीक है? ऐसे assumption ढेर सारे मिलेंगे इस चैप्टर में। दिस एंगल इज स्मॉल, so I can treat this as arc of length x and radius d. So I can be written as x by d. Similarly, r can be written as x upon dA. X gets cancelled, apparent depth by actual depth is W mu A. हाँ सर समझे। हाँ Okay. अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। कैसे? ये W mu A है या A mu W है? ये DA by D लिखना है या D by D है? ये हर स्टूडेंट के लाइफ में कॉमन कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। क्या? इसमें अपेरेंट डेप्थ बाय एक्चुअल लिखना है, ठीक है? तो वाटर से एयर निकालना है या एयर से वाटर निकालना है, वो सब कैसे समझेगा? आपको कहाँ से याद रहेगा? तो मुझे तो कैसे याद रहता था, मैंने अपने टाइम में कैसे याद किया था, DA by D में डेंसर से आ रही लाइट, ठीक है? तो DA बड़ा होगा या D बड़ा होगा? अपेरेंट डेप्थ ज्यादा होगी या एक्चुअल डेप्थ? एक्चुअल डेप्थ ज्यादा होगी। एक्चुअल डेप्थ ज्यादा होगी, राइट? तो मैं समझ जाता हूं अगर एक्चुअल डेप्थ ज्यादा है तो ये 1 से छोटा है, यस तो सर। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर, लाइट डेंसर से रेयर जा रही होगी। कभी कभी अपेरेंट डेप्थ भी ज्यादा होती है, अभी दिखाऊंगा। जब आप यहाँ से देख रहे होगे और ऊपर ऑब्जेक्ट होगा, चिड़िया उड़ रही है, आप स्विमिंग कर रहे हो, नीचे से ऊपर देख रहे हो, तो जो बर्ड है वो यहाँ की जगह यहाँ दिखाई देगी, राइट? फिश के लिए बर्ड का हाइट ज्यादा होता है और बर्ड के लिए फिश की डेप्थ कम होती है। तो बस मैं उसी से दिमाग लगा लेता था कि ये बड़ा है या ये बड़ा है। रेयर अगर कोई ऑब्जेक्ट डेंसर में पड़ा है तो मुझे एलिवेटेड दिखता है, पास में दिखता है, और कोई ऑब्जेक्ट रेयर में रखा हो तो और दूर दिखता है मुझे, राइट? तो वो रेशियो देख के मैं पहचानता था। बट आपको कैसे पहचानना मैं बताता हूँ। W mu A is equal to what? Mu A by mu W, DA by D, ठीक है? समझा? यस अब इसमें लाइट कहाँ से निकल के जा रही थी? वाटर से एयर में, तो mu W by mu A is equal to D by DA। अब इसको 1 कर दो सर, इसको 1 कर लेना, लाइट जहां से निकल के जा रही है उसमें। तो आप ऐसा याद रख लो, mu1 by mu2 इज D by DA। बस यही कंफ्यूजन होता है। फिर से एक बार, कुछ टीचर्स बोलते हैं सर mu1 by mu2 याद कर लो अपन D by DA। तो क्या याद रखना है? 1 से 2 में निकल के जा रही है, एक्चुअल डेप्थ ऊपर रखना है। बस अब एग्जाम में कहीं आपने अपेरेंट डेप्थ ऊपर रख दिया तो फिर सब कचरा हो जाएगा। सो mu1 by mu2 इज D by DA। तो आई ऑलवेज एडवाइस, मेरी ट्रिक अच्छी है, देख लो आप D by DA 1 से बड़ा है या D by DA 1 से छोटा है, कहाँ से कहाँ ना वो दिख जाता है। अदरवाइज आपको ये याद रखना है कि D ऊपर रखना है और mu1 by mu2। लाइट जहां से आ रही वो 1 है, जहां पे जा रही है वो 2 है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है इसमें। नहीं सर। सीक्वेंस मतलब हाँ, न्यूमेरिकल्स करते हुए बड़ा कंफ्यूजन होता है कि क्या ऊपर है क्या नीचे। तो भाई लाइट जहां से आए उसको 1 कंसिडर करो और लाइट जहां पे जाए उसको 2 कंसिडर करो। जो हमेशा आदत हमारी लिखने की है 1 mu 2, तो 1 mu 2 लिखो आप, राइट? 1 mu 2 नहीं, mu1 by mu 2 लिखो और D by DA लिखो। हेलो, ओके सर समझा। हाँ हाँ सर। चलो एक न्यूमेरिकल करके दिखाता हूँ। एक न्यूमेरिकल करता हूँ। चलो इसके ऊपर ढेरों न्यूमेरिकल बनते हैं, एक तो पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है, there's a coin at the floor of
pool of depth 6 meter. For a man viewing it from a line nearly vertical, what will be apparent depth of coin given refractive index of water is 4/3. Refractive index of water is 4/3. अच्छा डियर, आई हैव टू स्टॉप टुडे. मैं बाद में करता हूँ, इसको सॉल्व करो. आज मैं क्लोज करता हूँ. Okay, sir.